नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का क्यूरियस क्वेश्चन है, क्या बैक्टीरिया भी हमारी तरह बीमार पड़ते हैं? और साथ ही जानेंगे बैक्टीरिया से जुड़ी हुई कई रोचक बातें। लेकिन उससे पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की नॉलेज मिलती रहे। दोस्तों, बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी स्किन को जूम करके देखें तो पाएंगे हमारी स्किन करोड़ों छोटे छोटे सेल से बनी हुई हैं। उसी तरह बैक्टीरिया भी सेल से बने होते हैं, लेकिन करोड़ों नहीं, वे सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। इसलिए बैक्टीरिया को सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। हमारी बॉडी में 38 ट्रिलियन यानी 38 लाख करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, ये इससे भी ज्यादा है, लगभग 2 गुना ज्यादा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जैसे वायरल अटैक के कारण हम बीमार पड़ जाते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया भी बीमार पड़ते हैं। उन पर भी वायरस और अन्य दूसरे बैक्टीरिया द्वारा अटैक किया जाता है। ऐसे वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बैक्टीरिया को खाने वाला। ये वायरस बैक्टीरिया को संक्रमित कर उनकी बाहरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। दूसरे बैक्टीरिया को मारकर खाने वाले बैक्टीरिया को प्रीडेटरी बैक्टीरिया कहते हैं। इसी तरह वायरस भी बीमार पड़ते हैं। इन पर अन्य दूसरे वायरस द्वारा हमला किया जाता है, जिन्हें विरोफेज कहते हैं। वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर रिलीज करते हैं, फिर वे बैक्टीरिया के शरीर में खुद की कॉपियां बनाते हैं, जिससे बैक्टीरिया की बाहरी कोशिका नष्ट हो जाती है और वे मर जाते हैं। आप सोच रहे होंगे, बैक्टीरिया खुद को इन वायरल अटैक से कैसे बचाते होंगे? बैक्टीरिया इन हमलों से बचने के लिए उपयुक्त रणनीति विकसित करते हैं। हमारी तरह बैक्टीरिया का भी इम्यून सिस्टम होता है, जो उन्हें बैक्टीरियल या वायरल अटैक से बचाता है। वे याद रखते हैं कि अटैक करने वाला वायरस या बैक्टीरिया कैसा दिखता है, ताकि जब अगली बार वो वायरस या बैक्टीरिया उन पर अटैक करे तो वो खुद को इस हमले से बचा सके। जब वायरस बैक्टीरिया में अपना डीएनए रिलीज करता है, तो बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम उसके डीएनए पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरह वे अपनी रक्षा करते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल था, क्या बैक्टीरिया हमारी तरह बूढ़े होकर मर जाते हैं? नहीं, बैक्टीरिया बूढ़े नहीं होते हैं, लेकिन उनका बुढ़ापा उससे अलग है, जिसे हम बुढ़ापा मानते हैं। उनकी उम्र की परिभाषा उससे अलग है, जिसे हम आमतौर पर अपने लिए, पेड़ पौधों और जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बड़े होना, अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखना और फिर मर जाना। बैक्टीरिया में ऐसी कोई अवधारणा नहीं होती। आप पूछोगे, अगर बैक्टीरिया बूढ़े नहीं होते हैं तो फिर नेचुरली कैसे मरते हैं? बैक्टीरिया में जब प्रजनन होता है तो एक सिंगल सेल 2 समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो मूल कोशिका का एक क्लोन होता है। प्रजनन इस तरह से होता है कि एक सेल को डैमेज डीएनए प्राप्त होता है और दूसरे सेल को बेहतर कार्य करने वाला डीएनए मिलता है। यह डैमेज डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है, जिससे उनकी प्रजनन क्षमता धीरे धीरे बहुत कम हो जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, सेल में डैमेज डीएनए की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। समय के साथ ये डैमेज बढ़ता रहता है और फिर एक ऐसा समय आता है जब डैमेज डीएनए पूरे सेल में फैल जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, बैक्टीरिया की लाइफ कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक की ही होती है, जिसे 4 स्टेज में बांटा जाता है: रेस्ट, ग्रोथ, फॉल इन ग्रोथ और डेथ। यहाँ पर रेस्ट का मतलब सोने से नहीं है। रेस्ट मोड में बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते, वे अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, प्रजनन के लिए जरूरी अमीनो एसिड और विटामिन का निर्माण करते हैं। बैक्टीरिया सोते नहीं हैं, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम नहीं होता है, इसलिए उन्हें हमारी तरह नींद, दर्द इन सब का अनुभव नहीं होता है। बैक्टीरिया के न हाथ होते हैं, न पैर होते हैं और न ही आँखें, तो फिर उन्हें दिखाई कैसे देता है? इसका जवाब जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आंसर अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। लॉन्ग लिव इंडिया।